नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपयोगी बात चैनल पर। दोस्तों, कभी सोचा है इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमने खुद से आखिरी बार कब बात की थी? कब हम रुके थे अपने दिल की गहराइयों में उतरने के लिए? हम दुनिया को बदलने में लगे हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुद को जानने की कोशिश की है? आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों को अपने भीतर झांकना सिखाया, जिसकी बातें तलवार की तरह चुभती हैं लेकिन आत्मा को जगा देती हैं। आज हम जानेंगे ओशो के वो अनमोल विचार जो आपके जीवन को भीतर से हिला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी यात्रा की जो बाहर नहीं, भीतर की ओर ले जाती है। एक, जैसा तुम हो खुद को वैसे ही स्वीकार करो। दुनिया में सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब इंसान खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीख लेता है। ना कोई मुखौटा, ना कोई दिखावा। जब तुम खुद से कह पाते हो, हाँ मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब भीतर एक गहरा सुकून उतरता है। यही आत्मज्ञान की पहली किरण होती है। खुद से प्रेम करना ही ईश्वर से मिलने का पहला कदम है। 2, प्रेम एक अवस्था है, संबंध नहीं। ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई लेन देन का सौदा नहीं, यह एक अवस्था है जहां तुम बस बहते हो बिना किसी अपेक्षा के। जब प्रेम बंधन बन जाता है तब उसमें अधिकार और स्वार्थ आ जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम बस देता है और उसकी सुंदरता इसी में है कि वह आजाद छोड़ता है। 3, जीवन कोई समस्या नहीं, यह एक रहस्य है। हम जीवन को हमेशा समझने की कोशिश करते हैं, सवाल करते हैं, जवाब ढूंढते हैं, पर ओशो कहते हैं जीवन को सवाल की तरह नहीं, कविता की तरह जियो। उसे महसूस करो, उसकी धड़कनों को सुनो। जीवन कोई गणित नहीं है, यह एक संगीत है जिसे बस जीने की जरूरत है। 4, ध्यान अभी और यहीं में जीना है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, यह एक अवस्था है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, जब न अतीत का पछतावा होता है और न भविष्य की चिंता, तब तुम ध्यान में होते हो। ओशो कहते हैं ध्यान वही पल है जब तुम अपने भीतर की यात्रा शुरू करते हो और वहीं से सच्चा सुख जन्म लेता है। 5, खुश रहना तुम्हारा अधिकार है। दुनिया कहती है कुछ बनो कुछ पाओ तब खुश रहो, पर ओशो कहते हैं खुश रहो तभी तुम कुछ बन पाओगे। तुम्हारी मुस्कान तुम्हारी ताकत है और यह कोई तुमसे छीन नहीं सकता। खुशी बाहर की नहीं, यह भीतर से फूटने वाला झरना है। 6, खुद को स्वीकारना ही मुक्ति है। जो व्यक्ति अपने सारे डर, कमजोरियां, गलतियों को अपनाता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। ओशो कहते हैं खुद को स्वीकार कर लेना ही आत्मा की पहली जीत है। तब तुम दूसरों से तुलना करना बंद कर देते हो और खुद को प्रेम देना शुरू कर देते हो। 7, बदलाव की शुरुआत खुद से करो। दुनिया को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को देखो। ओशो कहते हैं तुम जैसे हो वैसी ही दुनिया देखते हो। जब भीतर शांति होगी तभी बाहर शांति दिखाई देगी। असली क्रांति बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर जन्म लेती है। 8, सच्चा प्रेम मांगता नहीं, देता है। आज का प्रेम शर्तों में बंधा है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। पर ओशो कहते हैं प्रेम मांगता नहीं, वह बस बहता है। सच्चे प्रेम में तुम देना सीखते हो बिना किसी उम्मीद के, और यही प्रेम तुम्हें सबसे ज्यादा समृद्ध बनाता है। 9, मन भटकाता है, ध्यान जोड़ता है। मन अतीत की गलियों में या भविष्य की कल्पनाओं में भटकता रहता है, लेकिन ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। ओशो कहते हैं पल को पूरी तरह जीना ही ध्यान है, और यही पल तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा अनुभव होता है। 10, खुद से प्रेम करो तभी दूसरों से कर पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम नहीं है तो तुम दूसरों को क्या दोगे? ओशो कहते हैं खुद से प्रेम करना कोई अहंकार नहीं, यह आध्यात्मिकता की शुरुआत है। जब तुम अपने अस्तित्व को अपनाते हो तब तुम दूसरों को भी उनकी पूरी स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करते हो। 11, स्वतंत्रता सबसे बड़ा सुख है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है विचारों से, समाज की अपेक्षाओं से, डर से, वही वास्तव में जी रहा है। ओशो कहते हैं गुलामी में भले ही सुरक्षा मिले, पर आजादी में जीवन की असली मिठास है। 12, जैसे सोचते हो वैसे बनते हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया रचते हैं। अगर सोच नकारात्मक है तो जीवन में अंधकार होगा। अगर सोच में प्रकाश है
तो जीवन फूलों की तरह खिल उठेगा। ओशो कहते हैं, अपने मन की सफाई करो, वहां से सब शुरू होता है। 13 हर व्यक्ति एक अनोखा संगीत है। तुम्हें दूसरों की नकल करने की जरूरत नहीं है। ओशो कहते हैं, हर आत्मा का अपना सुर होता है। जब तुम अपने भीतर के संगीत को सुनना शुरू करते हो, तभी असली जीवन शुरू होता है। 14 असली धर्म भीतर से जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, धर्म कोई संस्थान नहीं, यह एक अनुभूति है। वह तुम्हारे भीतर उठती है जब तुम मौन होते हो, जब तुम अपने सत्य के संपर्क में होते हो। 15 जो खुद से डरता है वह भीड़ में जीता है। बहुत से लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि तब उन्हें खुद का सामना करना पड़ता है। पर ओशो कहते हैं, अकेलापन डरावना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आहट है। जो व्यक्ति खुद को जानता है वह कभी अकेला नहीं होता। 16 खुशी कोई लक्ष्य नहीं, जीने का तरीका है। खुशी को बाहर ढूंढना बंद करो। ओशो कहते हैं, खुश रहो बिना वजह, तभी तुम खुद को समझ पाओगे। जब तुम बिना कारण मुस्कुराते हो तब तुम सच्चे हो। 17 तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारी सच्चाई है। जो तुमने खुद जाना है, महसूस किया है, वही तुम्हारा सत्य है। ओशो कहते हैं, किसी किताब, किसी गुरु की बात को आंख मूंद कर मत मानो। जब तक अनुभव न हो तब तक वह ज्ञान अधूरा है। 18 बुद्ध पुरुष खुद को बदलता है। दुनिया को दोष देना आसान है, खुद को बदलना कठिन। ओशो कहते हैं, बुद्ध पुरुष कभी बाहर नहीं देखता, वह अंदर देखता है, और वही नजरिया उसे बाकी लोगों से अलग करता है। 19 पवित्रता अभ्यास से नहीं, सहजता से आती है। तुम कितनी पूजा करते हो यह जरूरी नहीं, बल्कि तुम कितने सच्चे हो यह महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं, जब तुम अपने आप को जैसा हो वैसा ही रहने देते हो, तब पवित्रता खुद प्रकट होती है। 20 मौन की गहराइयों में ही ध्यान है। शब्दों से परे एक दुनिया है जहां सिर्फ मौन होता है। ओशो कहते हैं, जब तुम शब्दों की भीड़ से बाहर आते हो और मौन में उतरते हो, तभी तुम अपने वास्तविक स्वरूप से मिलते हो। ध्यान वही मौन है जहां ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। तो ये थे ओशो के वो 20 अनमोल विचार, जो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया थे। अगर इन बातों ने आपके दिल को छुआ है, तो अब वक्त है भीतर झांकने का, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं होता, अंदर से शुरू होता है। हर दिन, हर पल आप खुद को चुन सकते हैं, और अगर आपने खुद को चुन लिया, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं, हम सब एक खोज में हैं। तो चलिए एक दूसरे का साथ दें और इस रोशनी को और आगे बढ़ाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में लिखें कौन सा विचार सबसे गहराई तक गया। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही सोच बदलने वाली बातें हम रोज लेकर आते हैं। धन्यवाद, और खुद से जुड़ते रहिए। यही तो असली ध्यान है, यही तो असली जीवन है।